गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? क्या इसका आपकी एज या वेट से कोई रिलेशन है? मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ आइकॉनिक क्लिनिक गुरुग्राम में। दोस्तों, मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग और बहुत सारे पुरुष आते हैं जो मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट से परेशान हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमेस्टिया की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसका एज या वेट या किसी मेडिकल कंडीशन से क्या रिलेशन हो सकता है, इसको किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको इस टॉपिक के बारे में और बेहतर जानकारी मिलेगी और अच्छे से समझने में हेल्प भी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमेस्टिया का एज से क्या रिलेशन है। टीनेज गायनेकोमेस्टिया एक सेपरेट प्रॉब्लम है। ये उन बॉयज़ में मिलती है जब वो पुबर्टी को क्रॉस करते हैं। 14-15 साल की एज में मेल ब्रेस्ट के अंदर एक एनलार्जमेंट दिखने को मिल सकती है। काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। उस एज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम से काफ़ी साइकोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। इसको समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम जनरली हार्मोनल चेंजेस के कारण है और ज़्यादातर बॉयज़ में ये प्रॉब्लम समय के साथ सेटल हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम अडल्टहुड में परसिस्ट करती रहती है या कई बार ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है या इसके कारण सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम गायनेकोमेस्टिया को सर्जरी से डील करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टीनेज गायनेकोमेस्टिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ के अंदर ये प्रॉब्लम समय के साथ अपने आप सेटल हो जाती है। अगर वो अडल्टहुड में कैरी करे, जब अडल्टहुड तक चलती रहे या 20-22 साल की एज तक चलती रहे या ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसको उससे पहले भी इलाज किया जा सकता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ऐसी और कौन सी एज है जिसमें गायनेकोमेस्टिया बिना किसी मेडिकल कारण के कारण मैनिफेस्ट कर सकता है। उसको हम कहते हैं सेनाइल गायनेकोमेस्टिया। बुढ़ापे के अंदर 50-60 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट शेप चेंज हो सकती है और उसके अंदर गायनेकोमेस्टिया जैसी अपीयरेंस या मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या मेल बूब्स जिसको कॉमनली कहा जाता है, वैसी अपीयरेंस आ सकती है। इसका कारण भी हार्मोनल चेंजेस ही होता है। बढ़ती उम्र के कारण मेल हार्मोन का कंटेंट बॉडी के अंदर लो हो जाता है, जिसके कारण मेल ब्रेस्ट एनलार्ज हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में अगर ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और आपके लिए एक मानसिक परेशानी है या आप एक बेटर अपीयरेंस चाहते हैं, तो इस एज के अंदर भी इस प्रॉब्लम को सर्जिकली डील करके सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा मिडिल एज के अंदर ये प्रॉब्लम कैसे मैनिफेस्ट कर सकती है? कई बार ये किसी डिजीज प्रोसेस का पार्ट हो सकती है। पेनफुल मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट डेफिनेटली एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसके अंदर पेन भी है तो ये आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी हार्मोनल ड्रग्स हैं जिसको किसी और कारणों के कारण यूज़ किया जाता है। किसी बार कैंसर के इलाज के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है, उसके कारण भी मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और उसके बाद ही इसका इलाज किया जा सकता है। तो ये तो हमने बात की एज के साथ इस प्रॉब्लम का क्या रिलेशन है। दोस्तों, इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि ट्रू गायनेकोमेस्टिया और सूडो गायनेकोमेस्टिया के इलाज में क्या फ़र्क है। ट्रू गायनेकोमेस्टिया, जैसे हमने जाना कि उसके अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड और फैट दोनों की डेपोजिशन होती है। ऐसे सिनेरियो में चेस्ट को सही शेप देने के लिए लाइपोसक्शन से फैट को रिमूव किया जाता है और ग्लैंड को निकालने के लिए निप्पल और नॉर्मल स्किन के जंक्शन के ऊपर एक छोटा इंसिजन दिया जाता है, जिसका कोई ऑब्वियस स्कार नहीं आता है और उसके थ्रू उस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। अगर आपको सिर्फ फैट डेपोजिशन है तो ऐसा काफ़ी चांस है कि बिना कोई एक्स्ट्रा इंसिजन दिए सिर्फ लाइपोसक्शन इंसिजन के थ्रू ही पूरी चेस्ट को सही शेप दी जा सके। तो ये मेजर डिफरेंस है ट्रू गायनेकोमेस्टिया और सूडो गायनेकोमेस्टिया के इलाज के बीच में। दोनों ही केस में ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और इसका इलाज आपको सिमिलर या इक्वल बेनिफिट देता है। जैसे आपने जाना कि गायनेकोमेस्टिया एज, वेट और मेडिकल कंडीशन के कारण
डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। इसलिए गायनेकोमेस्टिया को समझने के लिए वो किस टाइप का है ये जानना ज़रूरी होता है। ये सही इंफॉर्मेशन आपको अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ कंसल्टेशन के बाद ही मिल सकती है। गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या मेल बूब्स को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो या इसको लेके आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।